अभी तक आपने सुना होगा कि एसेट से लोग अमीर बनते हैं। अगर हम एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो हमें फायदा होता है। पर आज मैं आपको 4 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं, अगर आप इनमें पैसा लगाएंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। अब हो सकता है जो मैं आपको बातें बताऊं हर कोई मेरे थॉट प्रोसेस से एग्री ना करे, बट मुझे देखो एग्री आप करो ना करो, मुझे सच्चाई बताने से फर्क पड़ता है। सो आई विल टेल यू व्हाट इज राइट फॉर यू। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही, आप में से ज़्यादातर लोग इन 4 में से किसी ना किसी एसेट के अंदर पैसे लगा रहे होगे। सो आप पैसे तो लगा रहे हो बट आपको पता नहीं कि इससे आपका नुकसान होने वाला है। अल्टीमेटली इससे आप अमीर नहीं बनोगे, उल्टा गरीब हो जाओगे। सो मैं क्या बोलने वाला हूं एक एक करके शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट एसेट जिसमें आज की डेट में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की पूंजी लगा रहे हैं, दैट इज अपार्टमेंट्स। सो ये मैंने अपार्टमेंट क्या लिखा है, अब आपको पता है बहुत सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपर्स नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, 4 BHK 3 BHK 2 BHK। आप जो भी खरीद रहे हैं ना ये फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के नाम पर, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। आपको लग रहा होगा सर घर ना लेंगे, घर तो लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बट एक सेंसिबल एडवाइस भी देना आपको ज़रूरी है, इसे समझते हैं। देखो अगर आप अपार्टमेंट या कोई फ्लैट या कोई शॉप आप इस पर्पस से ले रहे हो कि मुझे उसे रेंट करना है, पहले इसे समझेंगे रेंट को, आगे कुछ आपको समझ आएगा, तो मैं आपको रेंट आउट का सिस्टम समझा रहा हूँ। आप कहते हो जी मैंने अपार्टमेंट शॉप फ्लैट कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ले ली जिसे मैं रेंट करता हूँ, तो मेरा एक ही सवाल होगा, इस रेंट को आप जो निकाल रहे हो किस तरीके से निकाल रहे हो, आप मंथली निकाल रहे हो? मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, आप ये देखो आपको उस इन्वेस्टमेंट का कितने % सालाना रिटर्न वापस आ रहा है। अगर वो 3% से कम है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, फिर आपका नुकसान होना ही होना है। अगर आपको 3% से कम आ रहा है, 3% से ज़्यादा आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या मैं बताता हूँ, और अगर 5% के आसपास आ रहा है तो इससे बढ़िया कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो आपको लगेगा रेंट आ रहा है, मैंने तो अपने घर अपना रहने के लिए लिया है, तो मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट एक फ्लैट ले लिया, अब वो 2 BHK हो सकता है, 3 BHK हो सकता है, डिपेंडिंग कहाँ पर है। सो 1 करोड़ रुपए का लिया, हमें फॉर्मूले से मतलब है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 3% मतलब सालाना 3 लाख रुपए मुझे इससे रेंट आना चाहिए। अगर मैं आज कोई चीज़ खरीद के उसे रेंट आउट भी कर देता हूँ तो क्या ये मुझे 3 लाख रुपए रेंट देगी? 3 लाख रुपए रेंट का मतलब क्या हो गया, 25,000 रुपये महीना। अगर आपको उस प्रॉपर्टी से 25,000 रुपये महीना आ सकता है तो वो प्रॉपर्टी लेना एक तरीके से एक सेंसेबल डिसीजन हो सकता है। क्यों होगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब क्यों का रीज़न अभी दे देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं आप बाद में देते हो, पता नहीं लगता, तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपने 1 करोड़ की कोई चीज़ ली और उस पर आपको 5% मतलब 5 लाख रुपए का रेंट आ गया साल का, तो महीने का कितना हो गया, 40-42 हज़ार के आसपास हो गया। अगर 40,000 के आसपास का आपको रेंट आ गया 5% के हिसाब से, तो ये बहुत बढ़िया क्यों है, क्योंकि अगर मान लेते हैं रेंट बढ़ा भी नहीं, कभी बीच में हुआ नहीं हुआ, कोई रहा नहीं रहा, बट अगर मैं मान के चलता हूँ 40% एक एवरेज आपको मिल गया, तो 20 साल में आपकी ये प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है। और आपको पता है 20 साल तक रेंट एक तो रहेगा नहीं, रेंट धीरे धीरे हर 11 महीने के बाद एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, तो रेंट बढ़ता रहेगा, तो 20 साल के अंदर ही अंदर आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। और अगर हम 3% के हिसाब से भी लगा रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपका सेम ड्यूरेशन के अंदर प्रॉपर्टी फ्री होनी है। बट अगर उसके अंदर आपको रेंट आ रहा है तो भाई आप कर क्या रहे हो, जरा एक सेंसिबल एडवाइस लगाओ। एडवाइस क्या है, मुझे अपनी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उस पर 2% या 3% रिटर्न भी नहीं मिलेगा, तो इससे बढ़िया तो मैं आपको बोलूंगा भैया आप अपार्टमेंट मत खरीदो, जो भी आप खरीदने वाले हो। खरीदने से पहले कैलकुलेशन है ये, अगर आप अपने रहने के लिए भी खरीद रहे हो तो क्या वो वर्थ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं जो खरीद भी रहा हूं अपने घर के लिए, रहने के लिए भी खरीद रहा हूं, और अगर मैं रहूं ना इसे रेंट पर दे दूं तो मुझे कितने % इससे रेंट आएगा, एक एवरेज फाइंड आउट जरूर कीजिए। और अगर वो 3% से कम है तो आप या तो घर बहुत महंगा ले रहे हो या फिर उसकी वैल्यू नहीं है इतनी। दूसरी चीज, आपने ले लिया, मैंने बोला अगर वो 2-3% या 3% से कम ला रहा है तो इससे बढ़िया तो इंसान FD करा ले भाई। FD पे आज की रेट में आपको 7% प्लस का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि कंपाउंड भी हो सकता है। और अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या,
आपको पैसे को ग्रो करना है, फंसाना नहीं है। अपार्टमेंट्स में पैसा फंस जाता है। बेटर इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अगेन यहाँ पर एग्री नहीं करेंगे, बट मैं ऐसा मानता हूं भाई आज की डेट में लोग 5-5, 10-10, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 25-25 करोड़ रुपए के भी फ्लैट है। तो 25 करोड़ रुपए का कोई फ्लैट ले रहा है, डेफिनेटली वो इंसान ले सकता है जिसके पास 2,500 करोड़ रुपए पड़ा, उसे 25 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आपके पास जमा पूंजी इतनी, आप लोन लेके सारी चीज़ें लेके 25 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, तो मैं आपको एक सेंसिबल एडवाइस देता हूँ। सेंसिबल एडवाइस क्या है कि आप लैंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप जितने का भी आप अपना एक फ्लैट अपार्टमेंट लेने वाले हैं, उतना ही पैसा आप लैंड में इन्वेस्ट कर दो, कहीं और ही सही। क्योंकि होने क्या वाला है, अगले अगर आप 15 साल कंपेयर करोगे ना, मैं कहीं भी पैसा लगाता हूँ ना, मुझे एक ही सवाल अपने आप से पूछना होता है कि ये पैसा डबल कितने टाइम में होगा। मैं आज 25 करोड़ का खरीद लेता हूँ, चलो एक फ्लैट मैंने खरीद लिया 25 करोड़ का, वो 50 का कब होगा। आज मैं अगर 1 करोड़ की चीज़ खरीद रहा हूँ, 2 करोड़ की कब तक होगी। अगर वो 6 साल से ज़्यादा में हो रही है, तो फिर भैया या तो मुझे कुछ आता नहीं है, या मुझे अपने पैसे को ग्रो करना ही नहीं आता। अगर मैं 6 साल में भी पैसा डबल नहीं कर पा रहा, तो मैं कर क्या रहा हूँ। और आप सोचो अपने आप से, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लैंड देख लो। अगर आप कहीं पर भी रहते हो आज की डेट में इंडिया में, पिछले 6 सालों के अंदर लैंड 100% डबल या उससे ज़्यादा हुई होगी। अगर हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बट ज़रूरी नहीं है कि पिछले 6 साल में आपके आसपास जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो भी डबल हुए हैं। लैंड डबल हो रही है। और 15 साल में क्या होगा, लैंड हो सकता है 15 साल में ये फ्लैट की कीमत डबल या ट्रिपल भी हो जाए। बट मैं आपको बता रहा हूँ, लैंड हो सकता है 5 गुना 10 गुना भी बढ़ जाए रेट। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को लैंड चाहिए ही चाहिए। मुंबई जैसी सिटीज़ में लैंड है ही नहीं। तो अगर आपको एक अच्छी लोकेशन पर लैंड मिल जाती है, तो लैंड की वैल्यू को समझो। वही पैसा आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे, और फिर उससे क्या होता। आप कहोगे घर तो चाहिए भाई, तो सेंसिबली देखो ना, अगर आपको 3% 2% के अंदर कहीं जो आप घर लेने वाले हो वहाँ पर आपको ये रेंट पे मिल जाएगा, तो भैया 2% पे रेंट पे ले लो। अगर 7% की एफडी भी मिलेगी तो 5% एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। मैं तो एफडी की बात कर रहा हूँ, और एफडी को हम वर्स्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप दिमाग लगा के उससे बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो, माय गॉड, आप सीख गए भाई। ये आपको गरीब बना रहे हैं लोग। ये जो अपार्टमेंट्स आप लेते जा रहे हो ना, अल्टीमेटली लोग चक्रव्यूह में फंसने हैं, ईएमआई देते जाएंगे और अल्टीमेटली कुछ भी ग्रो नहीं होने। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया घर बन जाएगा, पैसा जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। बट क्या उससे बेहतर हो सकता था, हमें ये समझना है। और अगर बेहतर हो सकता था, वहाँ पे हम जल्दी अमीर बन सकते थे, तो यहाँ पर आप कंपैरेटिवली गरीब हो रहे हो। ये हुआ फर्स्ट। अभी मैं आपको और भी बताऊँगा, अभी 3 जगहें और हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। मैं फर्नीचर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी हाल ही में मैं फर्नीचर मार्केट में गया अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर लेने। भैया मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई ये देखते हुए कि बेड छोड़ो, बेड का गद्दा भी आज की डेट में 5-5, 10-10 लाख रुपए के आते हैं। मुझे नहीं पता था इतने महंगे आते हैं, मतलब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बट मैंने देखा, समझा, और मैं देख रहा हूँ लोग खरीद रहे हैं। लोग अपने घर के लिए 2-2 लाख रुपए के बेड लेकर जा रहे हैं। छोटी छोटी टेबल्स, लोग घर की डाइनिंग टेबल्स लाखों रुपए की। अभी एक हाल ही में डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ चर्चा हुई थी ना, किसकी हुई थी, चलो कमेंट में बताना, पता लगेगा आप कितने ज़्यादा अवेयर रहते हैं। सो फर्नीचर्स पे लोग बहुत पैसा लगाते हैं। अगर हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो फर्नीचर एक तरीके से एसेट में आता है। बट ये जो एसेट है, इसके ऊपर पैसा लगाना क्या सच में सेंसिबल है? मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, मैं फॉर्मूला बहुत देता हूँ, आपको याद रहेंगे और ये आपको ज़िंदगी में काम आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, फर्नीचर पर पैसा लगाना एक लाइफस्टाइल एक्सपेंस है। ये एसेट ठीक है, आप कंसीडर कर लेते हो कि आपके पास एसेट है, बट एसेट है नहीं। और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे आपकी इनकम का, मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। किसने मना किया कि आप महंगे से महंगी चीज़ें ना लो? लो, बिल्कुल लो, बट वो 30% के स्लैब को क्रॉस नहीं करना। बट ऐसा हम में से ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। सो घर में आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लेकर आइए, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है आपके एक्सपेंस कंट्रोल नहीं हो सकते, तो इनकम को बढ़ाओ। क्योंकि अगर आज आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो अब मैं कह रहा हूँ 30,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप 30,000 से ज़्यादा खर्च करना चाह रहे हो, तो या तो इनकम बढ़ा लो, और अगर इनकम नहीं बढ़ रही या नहीं बढ़ने वाली, तो भैया खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप गरीब लाइफ ही जिएंगे। एंड ये हार्श होता है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपल चीज़ लिखा है, कार्स, और मैं बाइक्स भी लिख देता हूँ। आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है, दिखावे वाली ज़िंदगी बहुत सारे लोग जीते हैं। लाख रुपए की सैलरी है, जाके ले आया होंडा सिटी। 50,000 रुपये की सैलरी है, जाके ले आया स्विफ्ट। इस हिसाब से तो अगर एक इंसान 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो 25 करोड़ की कार लेके घूमे। मतलब नहीं है सेंसिबल। क्यों नहीं है? आपको देखना पड़ेगा आपको ज़रूरत के लिए क्या चीज़ चाहिए
और अगेन फिर आप लाइफस्टाइल के लिए क्या खर्च कर रहे हो। तो लाइफस्टाइल पे आप अपनी मंथली इनकम का 30% से ऊपर खर्च नहीं कर सकते। बट मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। मतलब मेरे ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत लिमिटेड है, हो सकता है 30-40-50 हज़ार रुपये की सैलरी है, बट स्पोर्ट्स बाइक खरीद के आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बट अगर आज कोई मेरे से जुड़ा हुआ इंसान भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो उसे ये चीज़ समझ आएगी कि इन पे एक्सपेंस करने से पहले मैं खुद बहुत बार सोचता हूँ। आज गाड़ी डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप करोड़ों रुपए की गाड़ी लो यार, कल को आप फरारी लो, रोल्स रॉयस लो, पोर्शे लो, बट आपकी मंथली इनकम का वो 30% से ऊपर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अगर हम मतलब 6 करोड़ की गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो हमारी इनकम क्या 18 करोड़ रुपए होनी चाहिए। हाँ, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप आज की डेट में जो भी एक्सपेंस करने वाले हो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, उसका बर्डन आपके ऊपर 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, इन्वेस्ट क्या करोगे भाई, बचाओगे क्या, घर के लिए एजुकेशन भी है, कल को बच्चे भी होंगे, अगर हो भी गए हैं तो उनके ऊपर क्या खर्च करोगे, अगर 30% ज़्यादा लाइफस्टाइल पे लगाते रहोगे तो। सो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा दिखावे वाली ज़िंदगी से बाहर आना है। अगेन कार हो गई, बाइक हो गई, ये सब एसेट्स में कंसीडर होते हैं, बट अल्टीमेटली आपकी लाइबिलिटी है जब तक वो आपको कमा के नहीं दे रहे। अगर कोई इंसान गाड़ी खरीद रहा है और उसे टैक्सी के लिए यूज़ कर रहा है तो आपके लिए एसेट हो सकता है, बट अदरवाइज जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, बट अगेन आपकी मंथली इनकम का कितना भाई। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अपने शौक मच पूरे मत करो, सब कुछ करो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ लो। तो अगर आज की डेट में आप कुछ भी प्लान कर रहे हो सोच समझ के करो थोड़ा सा, ये बस मैं आपको बताना चाहता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एसेट जो आपको गरीब बनाता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसने इंटरनेट पर किसी सेलिब्रिटी का घर देखा और उसने देखा एक बड़े से ड्राइंग रूम के अंदर एक बड़ा सा LED टेलीविजन लगा है। अब उस इंसान की सैलरी तो 50,000 रुपये है, बट उसे क्या दिखता है कि मेरे बजाज फाइनेंस के कार्ड पर ना EMI हो जाएगी। वो EMI पर जाकर क्या ले आया, 2 लाख रुपए का टेलीविजन ले आया। अब हर महीने EMI भरेगा, ठीक है। अब उसके घर तो इतना बड़ा है नहीं, छोटी सी दीवार पर उसने बड़ा सा टेलीविजन टांग दिया। उसे लगता है कि मैं यहाँ पे एक होम थिएटर भी लगा दूंगा और भैया मुझे ना अब मूवी हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 500-700 रुपये की जो टिकट है ना वो मेरी अब बचेगी। अब मैं महीने में तो इतनी बार मूवी हॉल जाता था, यहाँ पे मैं पैसे बचा लूँगा और घर पे बैठ के ना आराम से मूवीज़ देखूंगा। देखो पहली बात तो मैं मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, बट अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे समझिए। जो इंसान ने 2 लाख रुपए का टेलीविज़न लिया, अब जैसे LEDs का साइज़ बड़ा करते हो ना, जैसे ही वो मतलब 50 इंच से 70-80 हो जाती है, तो वो 10 इंच के गैप के अंदर ना सीधा प्राइस डबल जम करता है, ये आपको पता होगा आई होप। सो अब दिखावे वाली ज़िंदगी में क्या रखा है इसे समझिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप कोई LED टेलीविज़न लेकर आ रहा हो या फिर मोबाइल फ़ोन लेकर आ रहा हो, अगर आप इसे खरीद कर लेकर आ रहे हो एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स घर में आने इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि EMI फैसिलिटीज़ आपको मिलनी शुरू हो गई है। अब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे करके दे देंगे ना, बट अगेन क्या, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ें ना खरीदो, बट आपकी मंथली इनकम का 30% अगर ये क्रॉस कर रही है तो ये जो चीज़ें ना आपकी ऊपर लाइबिलिटी बनी हुई है, बर्डन बनी हुई है। इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जोड़ सकते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज इंडियंस इतने पागल हो गए हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए, बड़े बड़े टेलीविजन्स के लिए, स्मार्ट वॉचेस के लिए, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी मैक्सिमम इनकम लगा रहे हैं। इंसान की सैलरी 10-15-20 हज़ार रुपये है, बट उसे लेटेस्ट आईफोन चाहिए और EMI पर वो ले भी आता है। अब सोचिए, क्या वो इंसान कभी अमीर बनेगा? नहीं बनेगा, वो गरीब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस चक्रव्यूह में फंस गया है। सो आज आपको आई होप ये 4 एसेट समझ आ गए जिस पर आपको सेंसिबली पैसा लगाना है। आप डेफिनेटली लगाइएगा, बट अपनी इनकम को बढ़ाइए। मैं ये भी नहीं कह रहा अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखो। मुझे पता है एक ही ज़िंदगी है भाई, इंसान की ख्वाहिशें, ड्रीम्स हैं, उन्हें पूरा करना है। सो या तो इनकम को बढ़ा लो, और अगर इनकम नहीं बढ़ रही तो फिर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करना, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फाइनली अगर आपके कुछ सवाल है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।